Hello friends, this side Amjad Khan and now you are watching Amjad English Classes भागना। हम डिस्कशन कर रहे थे करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट के बारे में, यानी करंट अफेयर जो हमने लगभग टॉपिक पढ़ लिए हैं, जो 2024 के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे या 2025 जनवरी से लेकर और अब तक के। अब हम डिस्कशन कर रहे थे केवल प्रैक्टिस सेट जो हमने टॉपिक पढ़े हैं या अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, केवल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। हम फटाफट तरीके से क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें और साथ साथ में उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं ताकि हमारा रिवीजन हो सके और प्लस हमें हमारी तैयारी का पता चल सके कि हमने लगभग कहां तक तैयारी की है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हमने तैयारी की हुई है, अब हम एग्जाम से पहले प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो हमें नहीं आ रहा है तो मेंटली रूप से आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं। जो नहीं आ रहा है कोई जरूरी थोड़ा एग्जाम में वही पूछा जाए, हो सकता है जो हमें आ रहा है एग्जाम में वो भी आ सकता है। या इस तरीके से नहीं कि आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए और आपके 50 या 60 क्वेश्चन से ही बैठ रहे तो इसका मतलब आपकी तैयारी नहीं है। यानी कंटिन्यू आप लोग तैयारी कर रहे हो तो इसका मतलब आपकी अच्छी तैयारी है, बस केवल रिविजन करते रहना है। लास्ट का टाइम ऐसा है, आपको टॉपिक को डीप नहीं जाना है, वापस से हम सिलेबस नहीं पढ़ रहे, हम केवल रिवीजन कर रहे हैं। जो आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो केवल कोई दिक्कत नहीं कि रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन के अंदर उसको भी पढ़ते चलेंगे साथ साथ में। कहीं इस तरीके से सोचें कि हमारे तो क्वेश्चन से ही नहीं हो रहे और हमें तैयारी अच्छी नहीं है। तैयारी अच्छी है, लगभग सभी ने एक जैसी तैयारी कर रखी है, फर्क इतना ही है अगर वहां पर कंसंट्रेट करके एग्जाम हॉल में जो लगभग अपना टाइम सही से बिता लेगा, क्वेश्चन को अच्छे से समझ के और क्वेश्चन को सोल्व कर लेगा, यानी क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, केवल थोड़ा सा अपने आप को स्थिर रख के मेंटली रूप से प्रिपेयर करके, ये तो केवल प्रैक्टिस सेट है ताकि अपनी तैयारी का हम आकलन कर सके। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से उसका आंसर देख लेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, फटाफट तरीके से अब केवल प्रैक्टिस सेट ही सोल्व करने हैं। तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए एपिसोड नंबर 2 में चल रहे हैं। सेकंड एपिसोड में करंट अफेयर 2025 के कुछ क्वेश्चन है जिनको हम सोल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, पैरा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ हुआ। कुछ हमने क्वेश्चन 2024 के भी पढ़े थे। 2024 का आयोजन हुआ था ऑप्शन ए पेरिस, बी यूएसए, सी बीजिंग और डी में क्या है, भारत। तो हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं, फ्रांस के पेरिस शहर में इसका आयोजन हुआ था। तो यानी ए ऑप्शन है वो क्या है, राइट वन है, यानी पेरिस में हुआ था, फ्रांस के पेरिस में। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेरिस पैरालंपिक 2028 का आयोजन कहां किया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यानी पेरिस पैरालंपिक 2028। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि 2028 आगामी के लिए पूछ रहा है कि इसका आयोजन कहां किया जाएगा। ए ऑप्शन इंडिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी चाइना और डी है लॉस एंजल्स यूएसए। तो अपना ऑप्शन कौन सा सी है, हम इसको भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी लॉस एंजल्स यूएसए, अमेरिका के एक शहर लॉस एंजल्स में इसका आयोजन किया जाएगा। जब हमने पैरालंपिक 2024 का वीडियो अच्छे से डिस्कशन किया था तो हम ये चीजें अच्छे से उसमें पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए 2 स्वर्ण जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कि भारत पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए 2 स्वर्ण जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है। ए प्रीतिपाल, बी अभिलेखा, सी अरुणा सिंह और डी कौन है, रूबीना। यानी इसमें देखना हमें, तो इसमें क्या रहेगा, अवनी लेखरा है वो क्या है, राइट ऑप्शन बी, यानी अवनी लेखरा ने कितने पदक जीते भारत के लिए, 2 स्वर्ण। अब क्वेश्चन नंबर 4, पैरालंपिक 2024 में भारत के सेफ डी मिशन कौन थे। ऑप्शन ए अभिनव बिंद्रा, बी गगन नारंग, सी सत्य प्रकाश सांगवान। अच्छे से क्लियर कर चुके हैं इनको, सो अपना ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी सत्य प्रकाश सांगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पैरालंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता। यानी ये पूछ रहा है 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में भारत के लिए पहला पदक कौन से जीता, किस महिला खिलाड़ी की बात कर रहा है, पीवी सिंधु, मनु भाकर, प्रीति पॉल और अवनी लेखरा। तो हमें पता है ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट ऑप्शन है। अब मनु भाकर ने क्या जीता था, पहला पदक जीता था। और अगर संबंध पूछे तो इसका क्या है, एयर पिस्टल राइफल जो गेम है इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, पैरालंपिक 2024 में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाला देश
सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाला देश कौन सा है? यूएसए, इंडिया, इंग्लैंड और चाइना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा? राइट ऑप्शन यूएसए। यूएसए ने कितने गोल्ड जीते हैं भाई? 40 गोल्ड जीते हैं। और रजत कितने जीते हैं? 44 और 42 इसने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं यूएसए ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरालंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? हमें पता है पैरा ओलंपिक गेम 2024 में केवल भारत को एकमात्र सिल्वर मेडल मिला था और वो किसने दिलाया था? नीरज चोपड़ा ने। तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा? राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पैरा ओलंपिक 2024 का डिस्कशन कर रहे हैं। ए हॉकी, बी भाला फेंक, सी टेनिस और डी रेस। ऑप्शन कौन सा सही है भाई? भाला फेंक। और इसने 89.45 मीटर क्या किया था? भाला फेंका था। पैरालंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण, रजत और कांस्य या कोई नहीं? हमने अच्छे से पढ़ा है। ऑप्शन नंबर सी यानी कांस्य पदक है वो भारतीय हॉकी पुरुष हॉकी टीम ने जीता था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा? राइट रहेगा, यानी कांस्य पदक। 10 नंबर क्वेश्चन है आगे, पैरालंपिक 2024 का कौन सा संस्करण था भी ये? 17वां, 12वां, 33वां और 10वां। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? अपने अपने ऑप्शन साथ साथ में टिक करते चले भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर सी 33वां। पैरालंपिक 2024 का कौन सा था ये? 33वां संस्करण था। अब 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल में, यानी फ्री स्टाइल लिखा हुआ नहीं है, फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल में अयोग्य भारत की खिलाड़ी कौन सी थी? महिला खिलाड़ी की बात कर रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो डी ग्रुप का हो या फिर दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और गीता फोगाट। हमें एकमात्र उम्मीद थी विनेश फोगाट से कि फाइनल में ये इंडिया के लिए शायद स्वर्ण पदक जीतेंगे और इन्हें क्या कर दिया गया? अयोग्य घोषित कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए विनेश फोगाट क्या है? राइट ऑप्शन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, 33वें पेरिस ओलंपिक में भारत के कितने खिलाड़ियों को चुना गया, यानी कितने खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है? पार्टिसिपेट किया है ए 117, बी 111, सी 50 और डी 120। सबसे ज्यादा खिलाड़ी भारत के किस राज्य से थे? हरियाणा राज्य से थे। और ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है? राइट वन है, क्योंकि 117 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया जिसमें सबसे ज्यादा खिलाड़ी थे हरियाणा राज्य के। ये चीज भी साथ में नोट करेंगे। अब बात कर लेते हैं खो खो की। खो खो विश्व कप 2025 का संस्करण कौन सा था? खो खो विश्व कप 2025 का संस्करण पहला, दूसरा, 5वां या 10वां? ये था वही पहला संस्करण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 है, खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन भारत के कौन से शहर में हुआ? न्यू दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र और राजस्थान के जयपुर में। कहा हुआ भाई? न्यू दिल्ली के अंदर, यानी दिल्ली के अंदर क्या हुआ? इसका आयोजन हुआ। ये थे कुछ क्वेश्चंस। अब फटाफट तरीके से हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। करंट अफेयर 2025 की डिस्कशन हो रही है। पहला क्वेश्चन है अपना, फर्स्ट क्वेश्चन, पैरालंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? पेरिस के अंदर, फ्रांस के पेरिस शहर के अंदर। पैरालंपिक 2028 का आयोजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, यूएसए के लॉस एंजल्स में होगा। क्वेश्चन नंबर 3, पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए 2 स्वर्ण जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी अवनी लेखरा। क्वेश्चन नंबर 4, पैरालंपिक 2024 में भारत के सेफ डी मिशन सत्य प्रकाश सांगवान। पैरालंपिक 2024 में भारत 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता भाई? मनु भाकर ने। पैरालंपिक 2024 में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाला देश यूएसए, जिसने 40 गोल्ड मेडल जीते हैं। पैरालंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने मेडल कौन सा जीता? एकमात्र मेडल सिल्वर मेडल यानी रजत जीता था, जो कि भारत के झोली में आया था। क्वेश्चन नंबर 8, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक से है। पैरालंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? कांस्य। पैरालंपिक 2024 का कौन सा संस्करण था? 33वां था ये। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम कुश्ती के फाइनल में अयोग्य घोषित खिलाड़ी भारत की कुश्ती की थी विनेश फोगाट।
33वें पेरिस ओलंपिक में भारत के कितने खिलाड़ियों को चुना गया, यानी कितने खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया? 117। खो खो विश्व कप 2025 का संस्करण पहला था और ये भारत के नई दिल्ली शहर के अंदर इसका आयोजन हुआ। ये था फटाफट तरीके से क्विक रिवीजन करंट अफेयर का सेकंड एपिसोड था, और आप भी इसी तरीके से क्या करें, इनका रिवीजन करते रहें, जितने हो सके उतने ज्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यानी 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन है, खो खो विश्व कप 2025 में शामिल देशों की संख्या पूछा है। टीमों की संख्या नहीं पूछा है, केवल शामिल देशों की संख्या, यानी कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है खो खो वर्ल्ड कप 2025 के अंदर। ऑप्शन ए 23, बी 20, सी 15 एंड डी 27। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं अपने इसके बारे में। राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी 23 देशों ने क्या किया है? पार्टिसिपेट किया है। यहाँ केवल टीमों की संख्या नहीं है, यहाँ केवल देशों की संख्या पूछी है। क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 नंबर है, खो खो विश्व कप 2025 में शामिल कुल टीम। अब यहाँ पर टीमों की संख्या पूछी है। ए ऑप्शन में 29, बी 39, सी 20 और डी है 42। यानी तो राइट ऑप्शन क्या है अपना? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी 39। जो ये 39 है, जिसमें से 20 तो टीमें कौन सी है? 20 पुरुष टीम है और 19 कौन सी है? महिला टीम। यानी टोटल टीमों की बात करें तब तो हो गया यहाँ पर 39, बी ऑप्शन राइट है। अगर पुरुष की बात करें तो 20 और महिला टीम की बात करें तो 19। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर टोटल देशों की बात करें तो 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो विश्व कप 2025 के शुभंकर कौन है? अब शुभंकर की बात करें, शुभंकर कौन है? शुभंकर ए तेजस, बी तारा, सी दोनों या फिर डी कोई नहीं। ज्यादातर ऑप्शन दोनों वाला ही करेक्ट करते हैं, अपने चूज कर रहे हैं। अगर कंफर्म नहीं होता है तो तेजस और तारा, सी दोनों, यानी सी ऑप्शन क्या है? राइट है। ये ध्यान रखना, तेजस है वो पुरुष टीम का शुभंकर था और जो तारा है वो महिला टीम, ये क्या है? मेंस टीम का है और ये वुमेन्स टीम का शुभंकर था। यानी वैसे दोनों ही शुभंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो विश्व कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ब्रांड एम्बेसडर कौन है भाई? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए में अक्षय कुमार, बी सलमान खान, सी सनी देओल और डी नीरज चोपड़ा। अगर हम डिस्कशन करें, कई बार हम सोचते हैं कि हो सकता है ये तीनों फिल्म इंडस्ट्रीज के हैं और ये क्या है? स्पोर्ट्स के हैं, तो ये भी ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं। अपने इस तरीके से दिमाग में आ जाए तो, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। ऑप्शन इन चारों में से सिलेक्ट करना है। 4 दे रखे हैं तो इसका मतलब चारों में से अपने को चूज करना है। तो ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा? ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा? राइट ऑप्शन है, सलमान खान को खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था और इनके साथ में इनके को एम्बेसडर कौन थे? टाइगर श्रॉफ। ये भी ध्यान रखना है, इनके साथ में इनके को एम्बेसडर थे वो थे टाइगर श्रॉफ। अगर दोनों ऑप्शन आके दोनों में अगर ऑप्शन आ जाता है ए और बी दोनों सही है तो इसका मतलब दोनों ही सही है, सलमान खान और टाइगर श्रॉफ। एक आया है तो बी ऑप्शन सलमान खान ही राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 9, 10, 19 की बात करते हैं। खो खो विश्व कप 2025 की विजेता टीम वो भी कौन सी? पुरुष टीम में पूछा है। भारत, जापान, नेपाल, पाकिस्तान। तो विजेता टीम कौन सी रही? ऑप्शन नंबर ए भारत। अगर क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, भारत ने फाइनल में किसको हराया खो खो विश्व कप 2025 में? तो ये भी ध्यान रखना है, किसको हराया था? नेपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो विश्व कप 2025 के विजेता टीम महिला खिलाड़ियों की तरफ से पूछा है। महिला टीम की बात कर रहा है। महिला में भी चारों ऑप्शन सेम है, भारत, जापान, नेपाल और पाकिस्तान। तो ऑप्शन सेम है और आंसर भी सेम ही है, यानी भारत ने ही जीता था और किसको हराया था? नेपाल को ही हराया था। यानी सेम दोनों के ऑप्शन है और आंसर भी सेम है। बस ये ध्यान रखना है पुरुष और महिला का। अब नेक्स्ट है 21, एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 कहां हुआ? 2025 एक्शन शिखर सम्मेलन की बात कर रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इसको। ए न्यूयॉर्क, बी वॉशिंगटन, सी नई दिल्ली और डी पेरिस। तो फटाफट तरीके से दिमाग में क्विक रिवीजन होना चाहिए कि कहां हुआ ये हुआ था फ्रांस के शहर पेरिस के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए दुबई, बी ओमान, सी भारत और डी यूएसए। तो कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर बी ओमान मस्कट, यानी मस्कट की राजधानी ओमान के अंदर क्या हुआ? 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 23 की। 23 में भारत की पहली इंटीग्रेटेड सिटी, भारत की पहली इंटीग्रेटेड सिटी मुंबई, जयपुर, अमरावती और चेन्नई। चार ऑप्शन है अपने पास, मुंबई, जयपुर, अमरावती और चेन्नई भारत की पहली इंटीग्रेटेड सिटी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा? राइट ऑप्शन रहेगा। 24 में है WPL यानी वुमेन प्रीमियर लीग 2025 की सबसे महंगी खिलाड़ी की बात कर रहा है, यानी महिलाओं की जो प्रीमियर लीग होती है वुमेन्स की, उनकी बात कर रहा है। पुरुषों की IPL है, इंडियन प्रीमियर लीग, और पुरुषों की महिलाओं की क्या है? WPL। तो इसकी 2025 की सबसे महंगी खिलाड़ी पूछा है भाई। दीप्ति शर्मा ए ऑप्शन, बी राधा यादव, सी है स्मृति मंधाना। कौन सी टीम की खिलाड़ी सबसे ज्यादा महंगी थी? अब इसमें ऑप्शन नंबर ए दीप्ति शर्मा है, वो क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। हम रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं, केवल फटाफट तरीके से, सुपर फास्ट तरीके से चल रहे हैं, यानी जल्दी जल्दी जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हुए हैं उनके क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, यानी क्विक रिवीजन हो रहा है एक तरीके से। 25 आरबीआई के 26वें गवर्नर, आरबीआई के अभी हाल ही में 2025 में 26वें गवर्नर बने थे। कौन बने हैं आरबीआई के 26वें गवर्नर? कौन है? ए संजय मल्होत्रा, बी संजय शर्मा और सी में संजय गोयल। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा भाई? ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी राइट ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन नंबर ए संजय मल्होत्रा, ये ध्यान रखना है। आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। 26 की बात करें, G20 का शिखर सम्मेलन 2025 कहां हुआ? G20 का शिखर सम्मेलन 2025 कहां हुआ? एक बार क्विक रिवीजन की तरह इसको 4-5 क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं, बिना ऑप्शन वाले हैं। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? और आगे है क्वेट 2UAD शिखर सम्मेलन कहां हुआ? और 29 में है देश भारत, यानी भारत देश का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा है? और लास्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? अब इन क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और उनके आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर रहे हैं, 26 नंबर, G20 का शिखर सम्मेलन 2025 कहां हुआ? विदाउट ऑप्शन हम क्या कर रहे हैं? टेस्टिंग कर रहे हैं। विदाउट ऑप्शन G20 शिखर सम्मेलन कहां हुआ? साउथ अफ्रीका के अंदर, यानी दक्षिणी अफ्रीका के अंदर क्या हुआ? शिखर सम्मेलन 2025 किसका? G20 का हुआ है। 27 में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? 53 में यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने भाई? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। कौन बने हैं? न्यायमूर्ति सूर्यकांत, ये ध्यान रखेंगे। फिर है QUAD शिखर सम्मेलन कहां हुआ? इसका राइट ऑप्शन आपने सोच लिया होगा, राइट ऑप्शन क्या रहेगा? इंडिया के अंदर, भारत में हुआ है। अब है भारत देश का पहला भिखारी मुक्त शहर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत देश का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? इसे किया गया है भाई इंदौर को। इंदौर क्या है? भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर है। अब 30 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने? अभी हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष चेंज हुए थे, कौन बने हैं? राइट ऑप्शन रहेगा अजय कुमार। राइट ऑप्शन क्या है भाई? अजय कुमार क्या बने हैं? यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। अब फटाफट तरीके से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अभी करंट अफेयर 2025 की बात कर रहे हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, खो खो विश्व कप 2025 में शामिल देशों की संख्या 23 और टीम की बात करें तो 39, जिसमें से 20 तो है पुरुष और 19 है वो, ये तो है मेंस टीम थी और ये वुमेन्स टीम थी 19। खो खो विश्व कप 2025 के शुभंकर तेजस और तारा। तेजस है पुरुष टीम के और तारा है वुमेन टीम के। अगर दोनों की बात करें तो दोनों ही ऑप्शन सही है, यानी सी ऑप्शन सही है। खो खो विश्व कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान और को ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो कौन है? टाइगर श्रॉफ।
खो खो विश्व कप 2025 की विजेता टीम पुरुष और महिला दोनों में सेम है, इंडिया ही है, और उप विजेता टीम दोनों में कौन सी है? नेपाल। एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 कहां हुआ? फ्रांस के शहर पेरिस के अंदर। 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहां हुआ है? ओमान, मस्कट। मस्कट की राजधानी है ओमान। 23 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली इंटीग्रेटेड सिटी अमरावती। WPL 2025 की सबसे महंगी खिलाड़ी दीप्ति शर्मा। आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। इसको ध्यान रखना भी। विदाउट ऑप्शन वाले 5 क्वेश्चन है। G20 का शिखर सम्मेलन कहां हुआ? दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के अंदर। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। अब है QUAD शिखर सम्मेलन कहां हुआ? इंडिया के अंदर, भारत में हुआ है। और देश भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? तो इंदौर को। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं अजय कुमार। ये था आज का कुछ टॉपिक, कुछ क्वेश्चंस मिले जुले, कुछ स्पोर्ट्स के थे, कुछ अलग फील्ड के थे। तो उनको क्या किया गया है? हमने केवल प्रैक्टिस सेट में क्विक रिवीजन के लिए डाला है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको एक्सप्लेन करना जरूरी था, तो इस तरीके से हमने एक्सप्लेन भी किए हैं ताकि उनके रिलेटेड क्वेश्चन जो क्वेश्चन है उनका भी हमें क्या पता चल सके कि यानी कोई क्वेश्चन है वो डाउटफुल ही नहीं रहना चाहिए। यानी जितने भी जो टॉपिक्स हैं अब केवल रिवीजन पर चल रहे हैं, रिवीजन वो भी किससे? प्रैक्टिस सेट से। जितने ज्यादा हो सके आपको प्रैक्टिस सेट ही सोल्व करने हैं नियर बाय एग्जाम, चाहे डी ग्रुप हो चाहे दिल्ली पुलिस का हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड शेयर करें।